इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनको देखकर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। इसमें हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती और फिर डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन, और हमारे देश के कुछ अनपढ़ गंवार नेताओं के बारे में। राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया है कि कर्नाटक में हुए इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स की वोटर लिस्ट को जारी किया है, और ये एक्सपोज राहुल गांधी ने पूरे मीडिया के सामने और प्रॉपर प्रूफ के साथ किया है। It is critical. Now we're going to go into the detail. This is not just one person. अब इस मैसिव और हिस्टोरिक एक्सपोज पर सबके मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। जैसे कि अमित शाह जी ने कहा कि वोटों की जो चोरी हो रही है वो कुछ नया नहीं है, ये सब नेहरू जी के जमाने से चलती आ रही है। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं। इट मीन कि उन्होंने भी किया और हमने भी किया, तो इसमें गलत क्या किया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन वालों से इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उस डेटा को देखने में 3400 साल लगेंगे। राहुल गांधी ने फिर कहा कि एक छोटे से कमरे से 80 वोटर कैसे आ सकते हैं, मतलब हाउ दिस पॉसिबल। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साइन कर, तेरे को जो भी कुछ पूछना है, जो भी तेरे को बताना है, तो पहले साइन कर एफिडेविट पे और उसके बाद बता। इलेक्शन कमीशन एक्ट लाइक ऑफिस सिक्योरिटी गार्ड, भैया बस तुम यहाँ पर साइन करो और पीछे जाके बम फोड़ दो, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले साइन करो। अब भले घपला 2024 के इलेक्शन में हुए थे, लेकिन प्रूफ तो कुछ हद तक वैलिड है। जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी तो सारे अपोजिशन के नेता मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, जिसके बाद राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। इधर इलेक्शन कमीशन ने जितने स्टेट के वोटर लिस्ट जारी किए थे अपने वेबसाइट पे, उनको भी डाउन कर लिया। इलेक्शन कमीशन में डर का माहौल है, और जिसने भी ये फर्जी वोटर आईडी बनाई थी, एक बात बताओ, कम से कम बाप के नाम तो सही डाल लेते। ये ASDF किसका बाप होता है भाई? अपार्ट फ्रॉम सरकाज़म, क्या डेमोक्रेसी सच में खतरे में है? तो हाँ, और इसके भी बहुत सारे कारण है। राहुल गांधी ने एक्सपोज किया इलेक्शन कमीशन को, जवाब मांगा इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन को छोड़कर हर कोई जवाब दे रहा है। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी भिड़े हुए हैं, तो उधर ट्रंप ने भी नाक में दम कर रखा है भारत के। ट्रंप डेली सोकर उठता है और हगने मुतने से पहले भारत पर टैरिफ लगाता है, कभी 25%, कभी 30%, तो कभी 50%। यार तो बड़ा गद्दार निकला, और करो जाकर इलेक्शन में प्रचार। अब की बार ट्रंप सरकार। जैसे ही भारत पर 25% का टैरिफ लगाया ट्रंप ने, इंडियन मीडिया लग गई 25% टैरिफ के फायदे बताने में। मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, अगर मुझे वो क्लिप मिलेगी ना तो मैं इसके आगे लगा दूंगा। एक न्यूज चैनल वाली दीदी कह रही थी कि ये जो टैरिफ लगा है ना, इससे नुकसान अमेरिका को ही होगा। भले अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, लेकिन महंगाई अमेरिका में ही बढ़ेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा, और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। लगता है इंटरनेशनल चंदा सिस्टम चालू है मीडिया वालों का। कुछ दिन पहले जब ट्रंप इलेक्शन जीता था तो अमेरिका वालों से ज्यादा खुश हमारे देश के लोग हो रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ट्रंप की जीत ना सनातन धर्म की जीत है। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। जी वो अमेरिका का है, वो नाश्ते खाने में गाय का मांस खाता है। ट्रंप जहरीला नाग है, जिसने भी उसको दूध पिलाया है ट्रंप ने मुड़कर उसे ही डसा है। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को धोखा दे सकता है, तो उसके आगे नरेंद्र मोदी जी क्या चीज है। मीडिया वालों की ज्यादा मत सुना करो, हो सकता है कुछ दिन में ये भी कह दे भारत का राष्ट्रपिता अब महात्मा गांधी नहीं डोनाल्ड ट्रंप ही है। ट्रंप सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि उसके लिए गए हर छोटे बड़े फैसले का सीधा इम्पैक्ट भारत के मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ता है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है देश का अनपढ़ और गंवार नेता। हालांकि दोनों एक ही बात है।
हमारे देश के महान सांसद साहब बिहार के बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाते हैं। अब बाढ़ में फंसे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक सांसद क्या कर सकता है? रिलीफ फंड इशू करेगा। हाँ, पप्पू यादव जी ने भी वही किया। बाढ़ के पीड़ितों में भिखारी के जैसे 100-100 रुपए बांट दिए। एवरेज पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया पप्पू यादव जी बड़े दिलदार नेता है। वो मीडिया वालों का भी पूरा ख्याल रखता है, जो भी मीडिया उनसे सवाल करने जाते हैं। अब ये तो पप्पू यादव जी का प्यार है। पप्पू जी यहाँ लोगों का घर भैया रखे कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। अभी लोग क्या बात करा, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। अब जैसा कि आप लोग को भी पता है कि हमारे देश के नेता कितने धार्मिक है, कितने जनता का ख्याल रखते हैं। अब जैसे कि मनोज तिवारी जी को ही देख लीजिए। नहीं, ये मत देखिए। मनोज तिवारी जी सावन में महादेव पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में तिवारी जी इतने थक गए कि इनको रुककर मसाज लेना पड़ा। और गर्मी भी इतनी ज्यादा लग रही थी कि वहां पर ऑन ड्यूटी पुलिस वालों ने हाथ के पंखे से मनोज तिवारी जी की गर्मी को दूर किया। मनोज तिवारी जी का पैर इतना दुखने लगा था कि उसको दबाने के लिए आदमी को बुलाया गया, वो भी उनसे बड़े उम्र का। अब एक तो तिवारी जी भक्त, ऊपर से सांसद, उनको सब जायज है। और भी ऐसी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जैसे कि देश में किसी को अपने हक के लिए बोलना अलाउड नहीं है। अगर तुम बोलते हो तो तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो या फिर तुम बिक चुके हो। मुझे कमेंट में बताओ कि ऐसी क्या चीजें तुम्हारे नजर में जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। मैं पर्सनली हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और जिसका कमेंट मुझे वैलिड लगेगा उसको पिन करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।